ये बहुत ही फायदे की चीज है। मैं तो कब से इस चीज की उसमें थी कि कब एक ऐसी कम्युनिटी के साथ हमारा वर्कआउट शुरू हो, तभी तो लोग योगा में जाते हैं, पार्क में जाते हैं। और लीडर्स, ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि जी हमें मैम, मैं टैपिंग वापस आ करनी है। गया हूँ। हाँ। जी सर, हाँ जी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि टैपिंग करनी है, तो हम लोग कभी भी बैठे हुए भी ये कर सकते हैं, जिससे जिन जो भी लीडर्स डिप्रेशन एंजाइटी के होते हैं, या एक नॉर्मल भी व्यक्ति हर टाइम जब भी उसको टाइम मिले तो ये अपने पार्ट्स पे टैपिंग करे, हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से, सो दैट उसके ग्लैंड्स, उसकी नस नाड़ियां बहुत अच्छे से जो उलझी होती हैं वो भी सुलझ जाती हैं। ये जरूर करें। दिन में एटलीस्ट 5-7 मिनट इस एक्सरसाइज को जरूर करें, सभी पार्ट्स को, सभी हर तरह से जैसे हम कर सकते हैं, सो दैट कि जो चीजें हमारी नहीं हिल पाती हैं वो भी मूवमेंट में आ जाएं। थैंक यू सर, आप बात कीजिए, मैं घोस्ट कर रही हूँ। जी मैम, ठीक है। तो आज हमें बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है, जो हेल्थ सेशन है, बहुत ही शानदार। तो हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो हम सब लोग उनका वेलकम करेंगे। मैं उन्हें को होस्ट कर देता हूँ। जस्ट ए जी सर, मिनट। जी सर, कर लीजिए। एक सेकेंड। तो हमारे बीच में आ चुके हैं अनुराधा मैम का हम सभी लोग वेलकम करते हैं। अनुराधा मैम आइए और हेल्थ की टिप्स दीजिए। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे लीडर्स। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आपका। Thank you so much, sir. Good morning to all leaders. जस्सी मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज आपने बताई, वो टैपिंग वाली बात। और मैं यही सोच रही थी कि बहुत सारी चीजें ना हमें मतलब दरअसल एक लाइन बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तजुर्बा तजुर्बे से ही आता है, राइट। तो मतलब उतना टाइम स्पेंड, बहुत सारी चीजें ना एक स्टेज ऑफ लाइफ में हमें रियलाइज होता है कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेम गोज विद एक्सरसाइज। और मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि ये सुबह सुबह ना, मतलब ये हम लोग एक अलग पुण्य का अकाउंट कमा रहे हैं। मतलब इतने सारे लोगों के हेल्थ में जो बदलाव आएगा ना, और मेंटल हेल्थ में खासकर, तो बहुत सारा पुण्य कमा रहे हैं सारे लीडर्स। तो क्रेडिट गोज टू पवन सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इसको स्टार्ट कराया। वेल, मेरा टॉपिक आज है अगेन डायबिटीज। और डायबिटीज भी नहीं, बेसिकली मैं शुगर के बारे में बात करूंगी। मैं बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाती, मगर हाँ मुझे लगता है प्रिवेंशन, मतलब अगर हमें, हमारे पास जानकारी है, तो वो जानकारी के साथ ना हम लोगों को अवेयर करा के, और अगर उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव करा के हम उनको ऐसी बीमारियों से बचा सकते हैं, तो अगेन हमारा पुण्य का अकाउंट और कुछ क्रेडिट कमाएगा, राइट। तो मैं बात करूंगी ग्लूकोज की। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो सुनना आप ध्यान से, समझने की कोशिश करना। बहुत 10 से 15 मिनट में मैं इसको कोशिश करूंगी कवर करने की। तो शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, पहले के टाइम में ना हम इतना मीठा नहीं खाते थे, राइट। हमारा खान पान बहुत बैलेंस था। इवन मैं अपने बचपन में जाऊं तो मुझे याद है, एक तो बहुत ज्यादा ना मंचिंग के लिए हमारे पास घर में मतलब किचन में चीजें नहीं होती थी। बिस्किट्स वगैरह ये सब मतलब ऐसे स्टोर नहीं करते थे, राइट। और आया भी मतलब रेयर चीजें होती थी, तो जितना अ, कम खाना उतना हम लोग हेल्दी थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, मतलब हम वो जनरेशन है जिसने सबसे ज्यादा बदलाव देखा, जैसा पवन सर बोलते हैं। तो खान पान में और लाइफस्टाइल में चेंजेस भी हमने बहुत ज्यादा देखा। मुझे याद है बचपन में मैं कभी रेस्टोरेंट्स में नहीं गई थी। इवन समोसा खाना भी, मतलब मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करती हूँ, और वहां पे समोसा भी बाहर, मुझे लगता है 11th 12th में जाकर मैंने खा, मतलब बाहर खाना एक यूजुअल सा चीज हुआ था। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस धीरे धीरे हुई, बट वो इतनी ज्यादा हो गई कि वो हमें इंडिया को डायबिटीज कैपिटल तक लेकर गया कैसे। तो ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज हमारे बॉडी को, उसके लिए एक्चुअली में बहुत जरूरी है। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, राइट। अब हमारा हमारे पास एवरेज 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। तो कोई भी चीज बोलते हैं ना कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में लो तो वो अच्छा होता है, बट जब वो ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा एक कहावत है। तो जब वो अति हो जाता है तो वो हमेशा फिर एक डिजास्टर की तरफ हमें ले जाता है, राइट। तो सेम हैपेंड विद ग्लूकोज। 5 ग्राम ग्लूकोज इज गुड, एक इंसान को चाहिए अपने बॉडी में। बट क्या हुआ, हम उसको अब हमने लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करे।
अंग्रेज गए चाय छोड़ कर गए, राइट। इंडिया में चाय का कल्चर नहीं था, बट आज के टाइम में चाय एक नेशनल ड्रिंक है। तो शुरुआत हमारी सुबह सुबह हो जाती है। और सबसे ज्यादा डिजास्टर, मैं मतलब सही बताऊं दिल से, आई रियली फील बैड कि जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना, हमने अपनी लाइफस्टाइल तो खराब करी करी, बच्चों को भी चाय पिला रहे हैं, राइट। मुझे बच्चे दिख गए तो मुझे याद आ गया, तो मैं बच्चों को बहुत ज्यादा कवर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उनको बचाना बहुत जरूरी है। दे आर द फ्यूचर जनरेशंस। और हम लोग कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि जो हमारे पेरेंट्स थे वो लंबे समय तक हेल्दी रहे एज कंपेयर टू आस। जो हमारा जनरेशन है वो जल्दी बीमारियों की चपेट में आया, और आने वाला जनरेशन और ज्यादा खतरे में है। आप सारे लोग इस बात से अग्री कर पाएंगे, राइट। तो ग्लूकोज एक लिमिटेड क्वांटिटी में इज गुड, बट सुबह उठते हैं और जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं, अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है रिलेटिवली लो रहता है, राइट। बट हमने चाय पी, अब वो चाय के साथ में हमने दो बिस्किट भी खाया। लोगों को ये भी है कि चाय खाली पेट नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैं खाली पेट चाय नहीं लेती। भाई चाय ही अच्छी चीज नहीं है, गंदी चीज है, राइट। और वो सुबह सुबह हम जहर ले रहे हैं। तो अब वो ग्लूकोज जो हमारे शरीर को 5 ग्राम चाहिए वो पहुंच जाता है 20 ग्राम तक, राइट। अब वो 20 ग्राम जैसे ही आया बॉडी में, तो बॉडी तुरंत पैनक्रियाज अलर्ट करता है कि भाई एक्सेस आ गया। अब ये एक्सेस को कहाँ पहुंचाओ इसको। अब उसके बाद या तो आप वॉक वॉक पे जाओ, तो जो कि कम होता है। लोगों का लाइफस्टाइल नॉर्मली ऐसा होता है कि सुबह बैठ कर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या थोड़ी देर बैठ जाते हैं, राइट। आजकल सोशल मीडिया पे ही सब कुछ हो जाता है, सुबह से हम फेसबुक वगैरह पे लग जाते हैं। तो अब वो बैठ गया तो क्या हुआ, वो उसको अब स्टोर करने की जरूरत है। बॉडी को पता है कि उसको स्टोर करेंगे, मतलब बॉडी ने अपने आप को बचाता है, बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है, राइट। अपने अंदर में साइंस ऐसे काम करता है कि हमें वो मरने ही नहीं देना चाहता है। तो बेटर वो फैट को ना स्टोर कर देगा आपकी बॉडी में, बट आपको मारेगा नहीं। तो अब वो एक्सेस ग्लूकोज आपका स्टोर होने के लिए कहाँ जाएगा। हमारे पास दो जगह है जहाँ पे, दो रिजर्वॉयर है आप कह लो, जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर हो सकता है। वन इज मसल्स। अब वो एक्सेस जो है वो मसल्स में स्टोर करेंगे। इतने में क्या होता है कि हम फिर थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट। वो तो सिर्फ चाय के साथ शुरुआत थी। फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वहां पे और एक्सेस ग्लूकोज आ जाता है। क्यों, आप हमारा खान पान देखो, मैक्सिमम कार्ब से भरा होता है, मैक्सिमम शुगर से भरा होता है, राइट। तो आप रिलेट कर पाएंगे, अगेन हमारा ग्लूकोज बढ़ गया। अब वो उसको संभाले। अब जो हमारा मसल्स है ना, उसका भी एक स्टोरेज कैपेसिटी है, वो 400 ग्राम तक स्टोर कर सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जब आता है, फिर उसके बाद हम लंच करते हैं, फिर उसमें भी हम कुछ मीठा खा लेते हैं। मीठा तो टू मच हो गया है, हमारे डाइट का एक पार्ट हो गया, उसके बिना हमें मजा ही नहीं आता है, राइट। तो उसके बाद फिर जब वो एक्सेस आता है तो वो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टोरेज का प्लेस होता है दैट इज लिवर। अब वो 400 ग्राम तक तो मसल्स भी स्टोर कर देगा, उससे भी ज्यादा हमने लिया तो अब वो लिवर में स्टोर होगा। लिवर के पास, लिवर बहुत छोटा ऑर्गन है, उसके पास बहुत कम कैपेसिटी है, वो 100 ग्राम तक आपका स्टोर कर सकता है। उससे ज्यादा फिर देखो ना, दोपहर के बाद, फिर हम लंच के बाद, फिर शाम को स्नैकिंग कर लेते हैं, राइट। मतलब आजकल इतना ज्यादा मंचिंग और इसका हो गया है हमारा हैबिट, हम हर थोड़ी देर में कुछ खाते रहते हैं। फिर अब वो एक्सेस आया तो वहां से जाकर, अब जब वो लिवर लिवर कितना उसके पास भी बहुत छोटा सा स्टोरेज कैपेसिटी है। और वहां से जब एक्सेस होता है तो फिर हम हमारे पास ना फैट सेल्स हैं। अब वो फैट सेल्स के अंदर में क्या है, उसके नंबर्स लिमिटेड हैं, बट वो एक बलून की तरह होता है। उसका साइज ना बढ़ता जाता है, तो हम जैसे जैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले रहे हैं तो अब वो फैट सेल्स में भी डिपॉजिट हो रहा है। फिर वो भी, उससे भी जब एक्स्ट्रा होता है, अब वो बाथटब की तरह होता है, उससे भी जब एक्स्ट्रा गिरने लग जाता है, फिर वो हमारा स्किन के अंदर में डिपॉजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। अभी वो मशीन के साथ में आप लोग इसके बारे में काफी ज्यादा अवेयर हुए हैं, सबक्यूटेनियस फैट। फिर उससे भी ज्यादा होता है तो फिर बन जाता है विसरल फैट। अब ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जब हमारा बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर भी डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं हमारे फैट के। तो विसरल फैट डिपॉजिट इकट्ठा होना शुरू हुआ, मोटापे की तरफ हम बढ़ते ही चले जाते हैं, राइट। और अब आप समझो कि आपके ऑर्गन्स जो है ना, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका लिवर, सबके ऊपर में फैट डिपॉजिट है, तो क्या वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। नेचुरली वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब उससे ज्यादा हम, और उसके बाद फिर देखो ना, डिनर भी करते हैं, लेट नाइट जाकर करते हैं। तो ये प्रोसेस ना हमें ओबेसिटी तक ले जाती है। अब ये जो एक्सेस ग्लूकोज है, अब ये कहाँ जाएगा, ये हमारे ब्लड के अंदर में। तभी वो डॉक्टर बोलता है ना कि ब्लड शुगर टेस्ट कराओ, राइट।
वहां पे भी ना हम उसको एक्चुअली में रोक सकते हैं। देखो डेटा, अगर हम लेटेस्ट डेटा पे जाएंगे तो अभी के टाइम में जो सिचुएशन है दैट इज कि इंडिया में दो में से एक पर्सन या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, राइट। अब आप सोचोगे नहीं भाई मुझे तो शुगर नहीं है, मोस्टली तो हम चेकअप ही नहीं करवाते हैं, एक्चुअली में चेकअप के कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होते, करवा सकते हैं। अब वो प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज को आप 10 साल पहले भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फैक्ट ये है। कैसे? आप जो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं ना, तो वैसे ही फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट हम करा सकते हैं, जो डॉक्टर कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे। रीजन अवेयरनेस नहीं है, रीजन ये है कि डायबिटीज एक बहुत बड़ा मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टर्नओवर देने वाला बीमारी है, राइट। बट उसको अगर पहले से आपने प्रेडिक्ट कर दिया, अगर आपके इंसुलिन जो है फास्टिंग इंसुलिन वो फास्टर है एज कम्पेयर टू फास्टिंग ग्लूकोज, तो इसका मतलब आपके पैनक्रियाज भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट वो कर रहा है सेम लेवल को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब आप डायबिटीज के उसमें आ गए, चपेट में आ गए, राइट। तो आपने क्या करना है, अपने शुगर्स और कार्ब्स को कंट्रोल कीजिए। अब मैं थोड़ा सा आऊंगी और डेटा पे बच्चों को लेकर कि एक टाइम था, अच्छा मैं बहुत शॉक हुई, मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मेरी डॉटर को मैं डेंटिस्ट के पास लेकर गई थी उसके ट्रीटमेंट्स के लिए। तो थोड़ी बहुत बातें हुई हमारी, तो उन्होंने बोला अब आप देखो शुगर कैसे कैसे हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, खान पान में तो है ही। और वो शुगर में बोलते हैं ना, वो एक डोपामाइन इफेक्ट होता है उसमें, मतलब कि बहुत लोग बोलते हैं ना मुझे क्या बोलते हैं, शुगर टूथ, स्वीट टूथ है, राइट, स्वीट टूथ। और ये मेरा भी प्रॉब्लम था, है इनफैक्ट, मतलब इवन आई लव शुगर, बट जब से मैंने चीनी बंद किया तो मुझे उसका असर समझ में आता। आप बंद करके देखना, अभी सर ने भी अनाउंस कर दिया, उन्होंने भी बिल्कुल बंद कर दिया है। वो आप बंद करके देखना, उसके बाद आप ना महीना, 2 महीना, 1 साल आप शुगर नहीं लो, उसके बाद आप उसको लो, आपके दिमाग पे ऐसा असर होगा, मतलब मैंने उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। और मैंने बोला ये खाकर मुझे ऐसा क्यों लगा, मतलब हम बॉडी में ना वो चेंजेस, वो हैवीनेस को फील करते हैं कि वो कुछ कर रहा है। अच्छा, वो क्या करता है ना, वो बहुत एडिक्टिव होता है, शुगर बहुत एडिक्टिव है वो। आप जब एक बार लोगे ना, मान लो मिठाई खाया, तो एक बार लिया तो फिर वो बॉडी बोलेगा ना, आपका दिमाग बोलेगा कि और चाहिए, तो एक और चाहिए, राइट। अब बच्चों में ये चीज कैसे हो रहा है, इतने जंक फूड खा रहे हैं, बाहर तो कुछ भी खा रहे हैं, और हर चीज में शुगर है। एक टाइम था जब अ, जो टोबैको होता है ना, टोबैको का एडवर्टीजमेंट करना गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था, वो अलाउड नहीं था। तो उस इंडस्ट्री ने, टोबैको कंपनीज ने सोचा कि इनको कैसे, मतलब सिगरेट वगैरह को लेकर कैसे प्रमोट करेंगे, तो उन्होंने उसमें शुगर डाला, शुगर ऐड करा। तो दैट्स हाउ दे मेड इट एडिक्टिव, और यहीं से शुरुआत हुई एक्चुअली में शुगर के हर एक चीज में डालने में, राइट। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने देखो, अब हम अपनी फैमिली का टेक केयर कर सकते हैं, अपने किचन, खासकर जो फीमेल्स हैं उनको मेरा एडवाइस है कि बच्चों को ना बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें। हम लेकर जाते हैं, शॉप से लेकर जाते हैं, मैं भी लेकर जाती थी बेटे को, बट अब मेरी बेटी जो छोटी है, मैं अब इन दोनों को नहीं लेकर जाती। बेटा भी अब बिल्कुल नहीं खाता बाहर का। तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, जितने पैकेट्स है ना वो सब बिल्कुल बंद कर दे। जो इंडियन फूड था दैट वाज द बेस्ट थिंग, राइट, मतलब उसमें भी साउथ इंडियन और अच्छा माना जाता है। तो जो भी आपके वाटर रिच फूड है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सैलड, इन सबको ऐड कीजिए। और जंक फूड बिल्कुल बंद कीजिए, बाहर के पैकेट्स लाना बंद कीजिए, कोई जरूरत नहीं है हमें बाहर से लाकर खाने की। थोड़ा बनाने में एफर्ट आएगा, बट एक हैबिट जो बचपन में डल जाएगी वो लाइफ लॉन्ग काम आएगी। वरना वो जो डेंटिस्ट मुझे मिली थी उसने बोला कि मैम ये जो छोटे छोटे बच्चों को हम कफ सिरप दे रहे हैं ना, सर्दी होती है, छोटा छोटी सर्दी होती है, हम उनको कफ सिरप देते हैं। और ये कफ सिरप ना उनको एक्चुअली में बहुत कम उम्र में जाकर ना, 20-20 साल की उम्र में ये बच्चे ना बीपी और शुगर के पेशेंट होंगे। रीजन क्या है, उसके अंदर में हर दवाई में बहुत शुगर होता है, राइट। तो हर तरीके से शुगर हमारी लाइफ में घुस चुका है, उसको अवॉइड करें। देखें, मतलब कॉन्शियसली इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक बार अगर डायबिटीज हो गया तो फिर हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आप उसको एक्चुअली में रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे? लाइफस्टाइल चेंजेस से। एंड सेकेंड इज आवर सप्लीमेंट्स, हम अगेन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में डील करते हैं, और हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, जैसे नीम हो गया, ग्लूको हेल्थ हो गया, फ्लैक्स ऑयल हो गया, कोएंजाइम क्यूटेन है, स्पिरुलिना है, ये सारे प्रोडक्ट्स ना, और फाइबर डायबिटीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सीएमडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट।
तो सीएमडी को ऐड करें। मैं टाइम को थोड़ा ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। मनीष सर, मेरे पास टाइम है क्या अभी? मैम हो गया टाइम, कोई बात हो नहीं, गया। आप क्लोज कोई कर लो। बात कोई बात नहीं, मैं कंक्लूड करती हूँ। तो यस। आप लोग अगली बार फिर और कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो बहुत कुछ है इस पे बात करने के लिए, बट वही बात है कि 15 मिनट में क्या क्या करें। तो अपनी फैमिली को बचाएं, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और समाज में भी इन चीजों को पहुंचाएं। खासकर देखो, आपके बच्चे भी जिन स्कूलों में जा रहे हैं, मैं लास्ट एक चीज ऐड करूंगी, रिसेंट एक्सपीरियंस। मैं अपनी डॉटर के स्कूल में गई थी, वो बुक्स वगैरह लेने के लिए। तो वहां पे कैंटीन का मैंने एक चक्कर मारा, और मैं शॉक्ड रह गई उस कैंटीन में। हालांकि पहले मैं भी अवेयर नहीं थी, मैं भी कॉन्शियस नहीं थी। तो मैं भी अपने बेटे को, वो जब स्कूल में जाता था, मैं भी कैंटीन भेजती थी उसे। लेकिन अब मैंने देखा कैंटीन में रखा क्या है, नथिंग हेल्दी। आप कुछ भी हेल्दी ढूंढ ही नहीं सकते हो। वही बिस्किट्स, वही नमकीन, वही मैगी, वही ब्रेड्स, वही सब कुछ है। तो देखो, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कराएं, राइट। और बच्चों के स्कूलों में कैंपेन्स करें। हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनको लेकर, और हेल्थ का भी प्रचार करें। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच अनुराधा मैम, कितनी बढ़िया तरीके से बताया 15 16 17 मिनट के अंदर, और छोटी छोटी टिप्स दी, और उसका बहुत फायदा हमारे साथी लोग लेंगे। और आप एक अच्छी हेल्थ कोच हैं, इस वजह से आपको इनवाइट किया गया सेशन लेने के लिए। तो सबकी तरफ से वेरी वेरी थैंक यू, और एक क्लैपिंग करनी चाहिए हम सबको अनुराधा मैम के लिए, इतनी अच्छी वंडरफुल टिप्स देने के लिए। थैंक यू मैम, फिर से आते रहिए बार बार। और अब बारी आ गई है हमारा शेक, जिन लोगों ने शेक बना के रखा है वो लोग हेल्दी शेक लीजिए ब्रेकफास्ट हम सबके साथ। ये देखिए मेरा शानदार शेक आपके सामने है, और आप सब भी बना चुके होंगे, कई सारे लोग, मैं देखूं किसने किसने बनाया है और कौन कौन शेक लेके बैठा हुआ है। वेरी नाइस, संजय कपूर जी दिख गए, जस्सी मैम दिख गई, क्या बात है क्या बात है। और वीएमसी पवन जी दिख गए, बहुत सारे लोगों के हाथ में दिख रहा है, अभी मैं सबको तो नहीं देख पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे लीडर्स के हाथ में है। थैंक यू वेरी मच, आप सब कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो ऑन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब बारी आ चुकी है टेस्टिमोनियल राउंड की, जो लगभग अब 5 लोगों का होगा। हैंड रेज आप कर सकते हैं। सबसे पहले पिंटू कुमार जी ने हैंड रेज किया था, कहाँ गए पिंटू जी? आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो दोबारा से हैंड रेज करिए। और 5 लोग ऐसे जिनको फायदा हुआ है वेस्टीज के सप्लीमेंट्स खा के, ओवरवेट थे, वजन कम किया है, या घुटनों में दर्द था, कुछ भी प्रॉब्लम थी, बीपी था, शुगर था। तो हम चलते हैं, एक हैंड रेज पहले हो गया कल्पना जी का। कल्पना जी वेलकम है आपका, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सर, मेरे हस्बैंड को पैरालिस था 7 साल पहले। ओके। तो सारा प्राइवेट में खर्चा किया था, फिर अपने बीएमसी हॉस्पिटल में भी लेके गए थे। जैसे जैसे जिन्होंने कहा था वैसा किया, लेकिन कहीं से भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। विद इन 5 मंथ्स में अपने वेस्टिज के सप्लीमेंट से रिजल्ट आ गया, और पूरा राइट साइड चला गया था सर। क्या और बात है। यस सर, और डॉक्टर ने 18.5 लाख लेने के बाद भी बोला था इज अ नो मोर। ओहो। अच्छा। सर हाँ, उस टाइम में बहुत हालत खराब थी मेरी कि मैं तो अंदर से टूट गई थी, लेकिन मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैं बोली कोई बात नहीं, तो हम लोग बीएमसी में लेके गए। बीएमसी में लेने के बाद वहाँ भी सारी ट्रीटमेंट हो गई। फिर ओके। 4 दिन के बाद घर में लेके आए। उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही गए बेड पे। तो मेरे हस्बैंड बहुत तंग आ गए थे, बोल रहे थे जो मेरा होगा होने दो, इतना तो सब कुछ खर्चा हो गया, छोड़ दो मेरी बात। ओहो। लेकिन जब जैसे भी मुझे वेस्टिज का ये अपना अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैंने खाली 4 मंथ सामान ही लिया था वेस्टिज ओके। से। सप्लीमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था सर। वैसे तो मैं एक्चुअली नर्सिंग का काम था मेरा, और 12 इयर्स का था। 12 आवर्स में काम करती थी, और 2 घंटा तो मेरा ट्रैवलिंग में जाता था। वैसे 14 घंटा बाहर रहती थी सर। तो मेरे बच्चों को मैं बोल देती थी आप देख लो। जैसे भी मुझे वेस्टिज का ये प्लेटफॉर्म मिला, वहीं से मेरे मेंटर है, मतलब सुशांत खैरे और गणेश नाइक, उनके सलाह से तो मैंने इनको सप्लीमेंट देना चालू किया, और विद इन 5 मंथ्स में सर रिजल्ट आ गया। क्या बात है मैम, तो कौन कौन से सप्लीमेंट दिए आप जल्दी से बताइएगा अगर याद है। यस सर, मैंने उस टाइम में तो अपना सीएमडी नहीं था, नोनी दिया, क्रील ऑयल, ओके। फ्यूजा Q10, एल एलर्जिन, और बहुत अपना बढ़िया।
ये वो सप्लीमेंट है, देखिए कमाल के सप्लीमेंट आपने दिए, और आपके जो हेल्थ कोच हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। अभी इम्प्रूवमेंट कितना हो गया है? सर पूरा राइट साइड तो जो था वो पूरा चला गया सर। अभी वो फील्ड का काम कर रहे हैं सारे। अरे गजब, क्या बात है मैम, एक जोरदार तालियां हम सबकी तरफ से, बहुत शानदार आपने सर टेस्टिमोनी थैंक यू दिया। थैंक यू। कल्पना जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कोई भी हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, जिसको भी एडवांटेज मिला है, जिसको भी फायदा मिला है। विनय कुमार झा जी हैं, हम चलते हैं। सबसे पहले हम कल्पना जी का लोअर हैंड करते हैं, फिर विनय कुमार झा जी। आप अनम्यूट कर लीजिए विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी जी सर। बोलिए। मेरा नाम विनय कुमार झा, मैं दिल्ली से। ओके। और मुझे जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, और उसके लिए मैंने जो है यहाँ से कॉम्बाइटिक्स और फाइबर लिया। और मैं अपने साथ साथ में, मेरे तो प्रॉब्लम थी, मेरे दोस्त वगैरह की भी प्रॉब्लम था, तो उसको भी दिया, और बहुत ही अच्छी रिजल्ट है इसका सर। जो बवासीर का, बवासीर जैसा लग रहा था उसको कि है मेरे साथ, मेरे पास, तो उससे रिप्लेस कर दिया 1 से 2 महीने में। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसको कॉम्बाइटिक्स और फाइबर का सर। क्या बात है, और बहुत शानदार आपने बताया विनय जी, और इसी तरह से बहुत फायदा लोगों को भी देते रहिए। शानदार, 2 महीने और में रिजल्ट ले लिया हाँ? 2 महीने के अंदर उसको बिल्कुल टर्न हो गया सर। क्या बात है, और बहुत 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 धन्यवाद, आप आए स्क्रीन पे, बहुत अच्छा टेस्टिमोनी दिया। धन्यवाद सभी की तरफ से, जोरदार क्लैपिंग। और अब हम चलेंगे हमारे तीसरे टेस्टिमोनियल की तरफ। आर एन मिश्रा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर एन मिश्रा जी, बात कीजिए। आर एन मिश्रा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तब तक हम चलते हैं सनी कुमार जी की तरफ। सनी कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बात करिए। सर गुड मॉर्निंग। मेरा गुड नाम सनी मॉर्निंग। कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। और मैंने अपना 3 महीने में 13 kg वजन कम किया। 81 kg था, अभी मैं 69 kg का हूँ। क्या? BMI बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं अपने आप को मोटा बिल्कुल नहीं मानता था, अच्छा। लेकिन मैं सर ने बोला कि मतलब बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि मोटे हो, इधर से निकल रहे हो, उधर से निकल रहे हो, तो मुझे लगता था मैं तो हेल्दी हूँ, मोटा थोड़ी हूँ। हम्म। लेकिन मैंने अपना, जब इसके बहुत सारे, पवन सर ने बोला कि मैंने अपना कम कर लिया, और सर ने बताया बहुत सारे इसके क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये मेरे साथ भी हो सकता है। जब BMI मशीन आई तो मशीन पे देखा, अरे BMI तो ज्यादा है मेरा। तो फिर हम्म। मैंने अपना कम करना शुरू किया और 3 महीने में 13 kg कम कर दिया। और मैं अपने बहुत सारे लोगों का मैंने 20 से ज्यादा रिजल्ट निकाले हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार। हम सबकी कहानी वही है, हम अपने को हेल्दी समझते हैं, होते हैं मोटे। बहुत बढ़िया, आपने टेस्टिमोनियल दिया और इतना अच्छा रिजल्ट लिया, आपको बहुत बहुत बधाई सनी कुमार जी। और इस तरह से आते रहिए, लोगों को भी फायदा दिलाते रहिए, आप एक बेहतर हेल्थ कोच बन रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे 3 हो चुके हैं अब। किरण यादव जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपका जी। किरण जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम होता है। जल्दी से अनम्यूट, हाँ जी, बात करिए, बहुत बहुत स्वागत हेलो है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर यहाँ से हमने ग्लूकोसामाइन खाया है, और जिसमें मेरे पैरों में बहुत ज्यादा पहले पेन था, मैं चल नहीं पाती थी। और आज मैं यहाँ से अभी भी लेती रहती हूँ बराबर। और आज मैं अच्छे से बहुत चल रही हूँ। आज 3 साल हो गए हमें। और काफी प्रोडक्ट मतलब ये आपका स्पाइरुलिना है और फ्लेक्स आयल है। बीच बीच में अलग अलग प्रोडक्ट भी यूज करती रहती हूँ, जिसमें मैं खाऊं और लोगों को बता सकूं। क्या बात है,
बहुत अच्छा आपने टेस्टिमोनी दिया। आए आप, स्वागत था आपका, और बहुत अच्छी राय दी लोगों को। ग्लूकोजामाइन खाइए अगर घुटनों में दर्द है, कैल्शियम और फ्लेक्स ऑयल ये रेगुलर खाइए 3 महीने। एक जानकारी दे देता हूँ, जिसको जितने साल से प्रॉब्लम होती है उतने महीने खिलाना है। मान लीजिए किसी को 3 साल से प्रॉब्लम है तो उसको 3 साल खिलाना है, ये उसको आराम आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लास्ट टेस्टिमोनी लेंगे और हमारे सामने हैं जबरदस्त इंसान डॉक्टर RS सैनी जी। सर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। मैं अपना टेस्टिमोनियल बता रहा हूँ सर। मेरा वेट 92 kg था, BMI 28 थी और विजरल फैट 14 था। तो जब मैं इस पैकेज में आया, अभी मेरा BMI 25 है, विजरल फैट 9 हो चुका है और वेट 84 है, और ये कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी सेक चल रहा है सर। इस सारे पैकेज के लिए आपका, पवन मलिक जी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त आपने टेस्टिमोनी दी, और आप तो पहले ही स्मार्ट थे, अभी और स्मार्ट हो गए। अब मुंबई वाले आपको जल्दी बुलाएंगे मॉडलिंग के लिए। 18 साल की एज लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे पांचों जो आए आज टेस्टिमोनियल, और जिन्होंने जुम्बा कराया और जिन्होंने नॉलेज दी, उन सभी लोग के लिए धन्यवाद। हम सब लोग मिलके उनके लिए एक जोरदार क्लैप करेंगे जहां भी बैठे हुए हैं। और सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, समय निकाल के आए आप, क्योंकि समय की सीमा है, टाइम हो चुका है। तो हम फिर कल मिलेंगे इसी तरह से। तब तक के लिए आपको अलविदा और ऑल द बेस्ट। नया महीना शुरू करिए जोरदार तरीके से। विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच।